1000 रुपया का पेंशन जो लगा के रखा है मैया योजना में, ये कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो वृद्धा पेंशन बंद हो चुका है, किसी को 6 महीना किसी को 3 महीना दिया नहीं है। और दूसरी बात, जब आपका मैया योजना में 1000 रुपया दे रहा है और भैया लोगों को फुल टेंशन दे रहा है, मतलब 1000 प्रतिदिन का हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 रुपये हो रहा है। तो 30 रुपया में क्या सर परिवार चलेगा? तो महीना का 900 रुपया, तो क्या महिला लोगों को सिर्फ उसका खाली 1000 रुपया आ रहा है? हाँ, और भैया लोगों को फुल टेंशन 1000 में क्या होगा? अगर देना था सरकार को तो मैं मतलब कि हम लोगों का महिला लोगों का मांग है 30,000 रुपया दे महिला लोगों को घर परिवार चलाने के लिए और एक नौकरी सुरक्षित किया जाए। हम लोगों का मांग है कि एक नौकरी और 30,000 प्रत्येक महीना। और झारखंड जो आंदोलनकारियों का है वो लोगों का प्रति माह 30,000 रुपया पेंशन दिया जाए और एक नौकरी, क्योंकि झारखंड राज्य बनाने में वो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो लोग अभी ठोकरें खा रहे हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं, अब MGM जाइए सही तरफ से इलाज नहीं, स्वास्थ्य में अब शिक्षा तो है ही गड़बड़, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्यों कर रहा है हमारे सरकार ये सब? ये सौतेला व्यवहार क्यों? इसलिए महिला सुरक्षित कहाँ है? रोज तो सुने रहे हैं कहाँ बलात्कार हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार अत्याचार क्यों, कितना सही हम लोग? क्या लगता है वाकई झारखंड में महिलाएं असुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी जो रोज जो सुने रहे हैं, अब कलकत्ता का लेके जाइए चाहे दुमका में देखिए, जो हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बलात्कार किया जा रहा है, तो सुरक्षित कहाँ है महिला? इसलिए महिला को जो सशक्त जो ऊपर में बैठा हुआ है, क्या कर रहे हैं हमारे महिला? हमारी जो मैडम है कि द्रौपदी मुर्मू जी क्या कर रहे हैं? न केंद्र में बैठे हैं और इधर राज्य सरकार में जो हमारे महिला के लोगों जो है तो क्या कर रहे हैं हमारे? मैया सम्मान योजना का यात्रा निकाल रहा है, उधर केंद्र सरकार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। क्या इन यात्राओं से जनता का भला हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये जो अपना जो सरकार बोल रहे हैं ना कि मैया योजना का गंगा बहा रही है, तो ये जनता को समझना चाहिए और अपना आप को एक बार दिल से पूछना चाहिए क्या ये सही मायने में हम लोगों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? हम लोगों का अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोगों का हाथ पैर को मतलब काट के होता है ना कि भाई बोलता है ना कि जो गाँव घर की महिला कि भाई हम लोगों को तो 1000 मिल रहा है, बाहर जाने की क्या जरूरत है? अगर देना था तो 1000 क्यों, 30,000 सुरक्षित किया जाए, 30,000 पेंशन दे और एक बेटा को नौकरी दे। क्या कहेंगे? आप तो मुखिया भी हैं जी, आपके सीधे जवाब चाहते हैं हम आपसे, चूँकि आप मुखिया, कहाँ के मुखिया? ग्राम पंचायत शंकरडी प्रखंड डुमरी के मुखिया हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, अबुआ आवास योजना की क्या सच्चाई है? अबुआ आवास का यही सच्चाई है कि सरकार जो शुरू में मान के चलिए 30,000 देती है, उसके बाद हम लोग जहां तक अभी दे पाए लाभू का 50,000, दूसरा किस्त लिल्टन तक का दे पाए हैं, तीसरा किस्त हम लोग को अभी हम लोग देने में भी और उनका जो फाइल होता है उन तक पहुंचाने में भी हम लोग असमर्थ हो पा रहे, क्योंकि इतना ही उलझन है कि ना ही हम लोग पब्लिक का अभी काम कर पा रहे और ना ही उनको अभी तीसरा जो हम लोग को पाती है जो उनको दिलाने का हम लोग। मैया योजना जो सरकार की है उस पर क्या कहेंगे? मैया योजना जो सरकार ये जाल बिछाने वाला काम किया है, ये कोई मैया योजना का मान सम्मान रखने के लिए नहीं, मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम की है सरकार। ये जो हम लोग को जो है 5 साल सरकार कहाँ थी? ये लागू जो मैया योजना है 2 साल पहले भी कर सकते थे, ये 3 साल पहले भी कर सकते थे। तो सरकार को अभी पता चला कि आज हम लोग को उन महिलाओं को, उन पुरुषों को हमको जरूरत है, इसीलिए आज वो नदियाँ बहा रहे हैं। तो हम लोग समझ में आ गया है, हम लोग अब इसको पूरा जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं और हम लोग अब झारखंड में जनमत का हम लोग जन्म दे चुके हैं। आदिवासी सरकार, आदिवासियों का हित चाहने वाली सरकार, और आप उसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या आदिवासियों का सरकार भला नहीं कर पाई? नहीं, मेरे क्षेत्र में आदिवासी भी है जो कि अभी हाथियों ने कितने घर धंस दिए, कितने गरीब परिवारों को उन्होंने घर तहस नहस कर दिए।
हम लोग ने अभी तक अगला साल और इन साल मिला के 8 को मेरा एकदम तहस नहस कर दिया मेरा पंचायत में, लेकिन अभी तक 10,000 रुपया भी उन लोग को हम दिला नहीं पाए हैं और अभी तक ना ही हम लोग को देने का काम किया है सरकार। हम लोग कहाँ आवेदन नहीं दिए, ब्लॉक में दिए, बीडीओ को दिए, एसडीओ को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ और ना ही उन लोग को 10 रुपया हाथ में लगा। अभी जिस तरह से है कागज तिरपाल उसी तरह से टान के और गरीब परिवार अभी रह रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि मैया योजना में उतना कुछ काम नहीं हुआ, अब हुआ आवास योजना, लेकिन सरकार कह रही है कि करोड़ों की योजनाओं लगातार दिया जा रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है लगातार, विकास की गंगा मने बह रही है लगातार, और यही सरकार कुछ कर सकती है, और इस पर आप क्या कहेंगे? अभी देखिए, अभी हम सीधा बताते हैं, हम मुखिया हैं, अगर हम 5 साल मुखिया फंड को रोक के रखेंगे, 5 साल अपना मुखिया फंड को रोक के रखेंगे और देखेंगे 2 महीना पहले मेरा मुखिया का चुनाव होने वाला है, हम भी उसको 10-10 लाख रुपया एक गांव में हम बांट देंगे। तो ये कोई गंगा नहीं हुआ, वो सरकार दिखा दे कि 5 साल में कितना शिलान्यास किया है। ये मैया योजना क्या है, अगर उसका जरूरत पड़ता 10 साल लड़की का लड़का का और उसका अगर उनका जरूरत पड़ता वोट का और उनका उंगली का, तो वो 10 साल का भी पेंशन निकाल देता, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका जरूरत नहीं है, 18 साल का ही पेंशन क्यों निकाल रही है? अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम श्रीमती कलावती देवी है, डुमरी प्रखंड है, संकटी मेरा पंचायत का, मैं करंट मुखिया हूँ। आपसे मेरा सवाल बनता है कि क्या लगता है सरकार के जो आरोप है कि संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, कई जगह झारखंड में और कई जगह हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें क्या कहेंगे, उसमें होता है ना, एक दूसरे के ऊपर पे आरोप लगाते जा रहे हैं। इसमें कि हम लोगों का राज्य सरकार जो है, हेमंत सरकार आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार पे, केंद्र सरकार पे, और जो बीजेपी सरकार लगाते हैं राज्य सरकार पे, हेमंत सरकार पे। ये दोनों होता है ना, जो जब किसी केस को लेकर अगर आप कोर्ट जाएंगे तो दोनों वकील दोनों बीच में खूब लड़ाई होगी, लेकिन शाम का टाइम में वही चाय को भी साथ में पकौड़ी के साथ करेंगे। यही सरकार भी वही है। पहले तो बीजेपी सरकार इतना जो 17 वर्ष जो चला चुके हैं, वो भी तो चला है, बारी बारी से चला है। इसमें से मुख्यमंत्री हमारे लोगों को जो मेरे लोगों का आदिवासी है, आपका देखिए बाबूलाल मरांडी थे, दूसरी है कि अर्जुन मुंडा थे, तीसरी है कि शिबू सोरेन जी, आपका चंपा सोरेन जी, मधु कोड़ा जी, अच्छा सब तो बारी बारी से है, आदिवासी है, और अभी फिर से आ गए हैं हेमंत सरकार। तो सब तो मिलजुल के ही ना किया है, इसमें किसके ऊपर आरोप लगाएंगे हम लोग? दोनों ही मिलजुल के ठगा है जनता को, दोनों ही मिल के झारखंड राज्य खनिज संपदा को लूटा है, दोनों ही मिल के हम लोगों का जो मतलब कि मन सम्मान पे ठेस पहुँचा है, हम लोगों का अस्तित्व को मतलब खतरा पहुँचाया है, हम लोगों का अस्तित्व को बेचने का काम कर रहा है। और मैं आज यही बोलूँगी कि आज जो महिला लोगों के साथ इतना जो अत्याचार हो रहा है, इसमें भी तो पहले से भी अब इसमें ये बात नहीं है कि इसी सरकार में अत्याचार हो रहा है। बीजेपी सरकार में भी महिला को पीटा गया है, बीजेपी सरकार में भी जो सेविका को पीटा गया है, मास्टर को पीटा गया है, वो लोग भी तो अपना ही अधिकार मांग रहे थे। और इस बार तो हद ही हो गई कि आप सुरक्षा के ऊपर मतलब एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। अगर मतलब कि अगर स्टूडेंट अगर अपना अधिकार मांगे तो वो लोगों के लिए वो लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया है। तो जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ और किस लिए जीता है? जब सरकार में आने से पहले जो वादा किया था कि रोजगार देंगे युवाओं को, तो वो रोजगार कहाँ गई? क्या बिक गई? क्या आसमान निकल गया? ना बिक गया? बताइए इसमें किसको दोषी दे? तो हम लोगों का राज्य सरकार को ना बोलेंगे? जो भी बैठे इसमें बीजेपी का सरकार हो चाहे जेएमएम का हो चाहे मधुपुरा का हो। अब मधुपुरा का अगर बोला जाए तो कोल्हान में जब मधुपुरा थे तब में 2 लाख जो पलायन कर चुका है, तो सबसे पहले पलायन को भी रुकना चाहिए था। पलायन क्यों नहीं रुका? मैं सवाल करती हूँ सरकार से। अगर रोजगार का जरूरत है तो झारखंड राज्य में, लेकिन बाहरी लोगों को रोजगार मिल रहा है, फिर हम लोगों को नहीं मिल रहा। भाई हर का जो फैक्ट्री आ रहा है, ठीक है बनाइए, झारखंड में बनाइए, मना नहीं कर रहे हम लोग, पर सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए था स्थानीय लोगों का। लेकिन स्थानीय नीति कहाँ है? सरकार से पूछती हूँ, हेमंत बाबू से पूछती हूँ, छत नहीं, पेट में जब दाना नहीं तो हर कोई ना रोड में आएंगे। कहिए, मैं यही कहना चाहूँगी, आज जो प्रलोभन दे के मैया योजना पे काम कर रहे हैं, ये प्रलोभन बंद कर दे, वरना ये सरकार बहुत ही अन्याय कर रही है हम लोगों के साथ।
पहले वो सोचा होगा। चलिए भाई, जनता 1932 में एक बार बोला था, सरकार बनाई थी, तो आप भी सोचे होंगे मैया लोग बुड़बक है बेटा, चलो मैया योजना 1000 नाम पे हम वोट खरीद लेते हैं। ये वोट खरीदने का काम कर रही है। 5 साल क्या कर रहा था बताइए? ये जो दीदी बोली अभी कि अगर करना था तो पहले करता, अभी ही क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा, सही बोली दीदी ने। जो 18 साल उसमें तो अब हमारे सरकार तो अपने बातों पे ही अभी तक खड़ा नहीं उतरा है। मैं इसका जवाब देती हूँ कैसे। पहले 1000 पेंशन में ही महिला का करती हूँ, 1000 21 साल से 50 साल तक, ठीक है। और दूसरा फिर जब कोई बुद्धि दिया होगा तो बोला नहीं बाबू 18 साल से वोट होता है तो 18 साल से कर दे, या 18 साल से 50 साल तक। तो फिर वृद्धा पेंशन कहाँ गया? वृद्धा पेंशन तो गायब हो गया, किसी को 6 महीने से नहीं मिला, किसी को 3 साल से। अगर देना था, अच्छा 18 साल तो बालिग हो गया ना वोट देने के लिए, तो प्रलोभन है। दूसरा, अगर हेमंत सरकार को देना था तो छोटा छोटा बाल बच्चे को देता है, वो लोगों का स्टाइपेंड नहीं है, वो लोग रोजगार करना नहीं सकती है, वो लोग कमाने नहीं जानती है। शिक्षा के लिए वो लोगों को पैसा देना चाहिए था, क्या वो लोगों का क्या पॉकेट में घुसा लिया क्या पैसा? बताइए। भ्रष्टाचार का तो हद ही हो गया है। अभी बोलता है ना कि मुद्रा का राजनीति चल रहा है, मुद्दा का राजनीति नहीं कर रहा है झारखंड राज्य में। हेमंत जी, आप देख लीजिए, महिलाओं का उलगुलान है और महिलाएं बोल रही हैं, चूंकि ना ये भाजपा से हैं, ना आपके पार्टी से हैं, न विपक्ष से हैं, न सत्ता पक्ष से हैं, ये अपना मुद्दा रख रही हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि वर्तमान समय में मुद्रा की राजनीति हो रही है, मुद्दे की राजनीति गायब है।